अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं ज़बरदस्त सी एक झटपट सी और बड़े ही मज़ेदार बड़ी रिवायती डिश बना रही हूँ, जो है खीर। ये मैं बहुत ही आसान तरीक़े से बना रही हूँ और ये इतनी इजी है और इतनी झटपट है। सिर्फ़ इसमें एक दो स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है। ये ज़बरदस्त सा मीठा आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं झटपट से, अगर आपको सुबह पता चला है कि बस दोपहर में आ रहे हैं, तो आप ये बना के जल्दी से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं और ज़बरदस्त आप ये खा भी सकते हैं। चलें, इससे पहले मैं आपको रेसिपी शेयर करूं, सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती चलूँगी, चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं उसका फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिए। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ये देखें, एक प्याली से थोड़ा सा कम मैंने चावल ले लिए हैं। चावल को मैंने अच्छे से धो के भिगो लिया था। ये भीगे थे, तकरीबन मैंने 2 घंटे तक भिगाया था इसको, क्योंकि मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, मैं तो आराम से बना रही थी खीर। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर मैंने इसको भिगोकर इसको रख दिया था 2 घंटे के लिए। अब इसके बाद जब ये भीग गए तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में इसको चला लिया और जितने अच्छा इसको ये मतलब ब्लेंड हो सकते थे इसको मैंने कर लिया है। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो ये तो एक स्टेप हो गया, इसको हमने कर दिया साइड पर। अब हम अपनी खीर का दूसरा स्टेप देखते हैं। तो एक अच्छे से पतीले में मैंने यहाँ पे ले लिया है डे फ्रेश, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डब्बे का टेट्रा पैक। आप लोग कोई और सा या फ्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर लिया है दूध का डब्बे, जो मैंने लिया है एक पूरा लीटर और आधा, 1.5 लीटर हो गया। यहाँ पे मैंने इसको मीडियम आंच पे चढ़ा दिया है। ये अच्छे से ये उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे और फिर बाकी के काम करेंगे। अच्छा, जिस प्याली में मैंने चावल आपको दिखाए थे, मैंने उसी प्याली में उसी मकदार में चीनी का ले लिया है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट मीठा बनेगा इतने मेजरमेंट के साथ। अब यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर डाला है, आधा चाय का चमचा। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप साबित इलायची, जो हरी इलायची होती है, वो भी उसके दाने तोड़ के डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल किया है। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो काइंडली यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। अब यहाँ पे हम बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे दूध के। अब देख रहे हैं आँच मैंने मीडियम से लो की तरफ कर दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है। तो जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देखें कि दूध में कैसा उबाल आ चुका है। मैंने जो पीस लिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, अब चावल के पकने का हम इंतज़ार करेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि ये भीगे हुए भी थे और ये बिल्कुल बारीक बारीक हो चुके हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हार्डली 15 मिनट लेगा। तो हम इसको साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे और चावलों को भी देखते जाएंगे कि ये कितने हद तक पक गए हैं या कितनी फूल गए हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये हमें अलर्ट रहना है कि हमें चमचा चलाते रहना है। फिर उसके बाद हम ये चीनी डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे ताकि चावल गल जाएं, पक जाएं, फूल जाएं। उसके बाद हम यहाँ पे चीनी का शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चावल फूलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब ये चावल अच्छे से और फूल जाएगा, 5 मिनट में और दूंगी इसको, फिर हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। अब मैं यहाँ पे आप लोग से कहूँगी कि यहाँ पे लाइक का बटन तो ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। और रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, मेरे चैनल पे आएँ और दूसरी रेसिपीज़ भी देखें और उसको फ़ीडबैक दीजिए। अब यहाँ पे आप जो खीर हम बना रहे हैं उसका टेक्सचर आप देख रहे हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है, चावल भी फूल गए हैं। अब हमने यहाँ पे चीनी का शामिल कर दिया है, जो हमने मेजरमेंट की हुई रखी थी, तो हमने यहाँ पे चीनी शामिल कर दी। अच्छा, आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन मीठा इस मेजरमेंट के हिसाब से कम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब यहाँ पे हम चमचा चलाते रहेंगे, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और अच्छे से पकती रहेगी। तो ये इसको हम मज़ीद 10 मिनट देंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केवड़े का
मैंने 1 चाय का चमचा केवड़ा डाला है, 1 से 1.5 आप डाल सकते हैं। और मेरा जो फ्लेम है चूल्हे का वो है लो फ्लेम है। और यहाँ पे मैं साथ साथ ये स्पैचुला चलाती जा रही हूँ ताकि ये जो खीर है ये नीचे पतीली में लगे नहीं। अगर आपकी खीर लग गई तो फिर टेस्ट तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी थिक हो गई है, चावल भी अच्छे से पक गए हैं और चीनी भी अच्छे से हल हो गई है यहाँ पर। अब हम चूल्हा हम इस स्टेज पे बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर तक आने देंगे। चूल्हा हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, रूम टेम्परेचर तक आ गई है। अब मैंने इसको एक प्याले में जिसमें आपको सर्व करना है वो उसमें आप निकाल दें और इसको गार्निश कीजिए। आप जो मर्ज़ी आए आप ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कीजिए। डेसिकेटेड कोकोनट भी आप इसमें डाल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं तो यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उसका इस्तेमाल किया है। ये मेरा बेटा मेरे साथ हेल्प करा रहा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिए। और ये खीर इतनी ज़बरदस्त बनी है और इसको आप चिल करने के लिए फ्रिज में रखें और जब सर्व करने से पहले आप इसको निकालें। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ आपको भरपूर लजीज एक डिश मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर से फीडबैक दीजिए। ज़बरदस्त सी खीर यहाँ पे तैयार है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 में सेट कर दिया है और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। इस पे आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें।